आज की दुनिया में मेडिटेशन सबको पता है, बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है, सभी को पता चल रहा है, सबको इसके फ़ायदे भी पता हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अचानक से ट्रेंड आया और लोगों को इसके फ़ायदे दिखे और लोग उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, नहीं। मेडिटेशन जो है हज़ारों हज़ारों साल पुरानी प्रैक्टिस है। और सिर्फ मॉन्क्स या स्पिरिचुअल लोगों की ये प्रैक्टिस नहीं है कि साधु सन्यासी करते थे या बुद्धिस्ट मॉन्क मॉनेस्ट्री में कर रहे हैं। तमाम बड़े साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार जो मूवीज़ बनाते हैं, म्यूज़िक वाले, तमाम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मेडिटेशन करते हैं और उन्होंने इसको यूज़ करके ग्रेट थिंग्स अचीव की हैं। तो वीडियो के आखिरी तक रहिएगा, मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया टिप दूंगा जिससे कि आप लोग जो है मेडिटेशन कर पाएंगे गारंटी के साथ। 5 मिनट, 10 मिनट। और हम में से अधिकतर को कितना चाहिए, हमें घंटों नहीं करना है। हम लोग कोई सन्यासी साधु नहीं है। वो लोग बहुत ही हायर पर्पज़ के लिए मेडिटेशन करते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही हाई चीज़ों के लिए डेडिकेटेड होती हैं। और अधिकतर हम में से मेडिटेशन किस लिए चाहते हैं, ताकि हम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकें। और इसके लिए 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन बहुत है। तो मेडिटेशन क्या है कि आपको एक दिमाग में क्लैरिटी देती है, फोकस देती है। आपको चीज़ें करने में ज़्यादा आसानी होती है, टास्क आपके बेटर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड हैं, क्योंकि आप एक मेंटली क्लियर हैं, आपको चीज़ें ईज़िली पता हैं, आप सही से फोकस कर पा रहे हैं। और उससे क्या होता है, कामों में टाइम बचता है और आपकी एनर्जी भी कम ड्रेन होती है। और मेडिटेशन के कई सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है। ये साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में परफॉर्मेंस बेटर करता है, आपको ज़्यादा खुश बनाता है, आपको शांत बनाता है। और बेटर लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, यानी आपकी लाइफ कैसे बेटर मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, स्ट्रेस मैनेज करने का मतलब क्या है, आप स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लाइफ को मैनेज करना है और टाइम को मैनेज करना है, ये स्किल्स आपकी बेटर हो जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट क्यों बेटर होता है? वही क्लैरिटी और फोकस वाली बात। जब आप एकदम स्पष्ट हैं, जब आप एकदम किसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं, तो आप चीज़ें आसानी से कर पाएंगे, टाइम बचाएंगे। और चूँकि शरीर और दिमाग, आपका मन, वो दो कोई अलग चीज़ें नहीं, एक ही हैं। इसलिए मेडिटेशन से क्या होता है कि दोनों में एक यूनिटी आती है और आपके शरीर को भी मेडिटेशन से फ़ायदा होता है। आपके शरीर में जो है बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, उनकी हार्ट प्रॉब्लम दूर होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, डायबिटीज़ ठीक होती है, बॉडी में भी बेनिफिट्स आना शुरू हो जाता है। मेडिटेशन के इतने फ़ायदे हैं और अधिकतर लोगों को पता नहीं है। उसके बावजूद अधिकतर लोग जो है मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि मेडिटेशन के बारे में दो कॉमन, यानी आमतौर पे दो गलत धारणाएं बनी हुई है मेडिटेशन के बारे में, और यही मेडिटेशन करने में आपके लिए बाधक होती हैं। पहला क्या है, मेडिटेशन को लोग समझते हैं कि अपने सोच को, अपने थॉट्स को रोकना है, दिमाग को एकदम खाली कर देना है। ये पॉसिबल नहीं। जब तक आप जिंदा हैं, दिमाग तो सोचेगा, दिमाग तो काम करेगा ही करेगा। और मेडिटेशन अडॉप्ट करते समय अधिकतर लोग ये नहीं सोचते, सबको ये लगता है कि एक ही तरह का मेडिटेशन होता है जो साधु सन्यासी बुद्धिस्ट मॉन्क्स कर रहे हैं मॉनेस्ट्रीज़ में, हिमालय पर्वत पे। हम लोग हिमालय पर्वत पे नहीं हैं, हम लोग मॉनेस्ट्री में नहीं हैं। वो लोग बहुत ही नोबल लोग हैं, उनके जो कर रहे हैं उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनकी तरह नहीं हैं। हमें दूसरा स्टाइल ऑफ मेडिटेशन चाहिए, क्योंकि हम आज के समाज में, हमें आज के चैलेंजेस हैं और उनसे डील करना है। तो अगर उनकी प्रैक्टिस हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए उतनी कारगर नहीं हो पाएंगी उनको कर पाना, क्योंकि हमारे कंडीशंस अलग हैं, उनकी कंडीशंस अलग हैं। तो मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं और कई सालों से, सदियों से हैं। और ये अच्छी बात है कि आज जब इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग वीडियोस में देख सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए मेडिटेशन का कौन सा तरीका एकदम सही है, कौन सा तरीका बढ़िया है, और फिर उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हर किसी को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कहीं से एक वीडियो मिल गया, मेडिटेशन ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए। कई वीडियोस को देखिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा सही है। अब उस चीज़ पर आते हैं कि बोनस टिप मैं क्या बता रहा था। सबसे सिंपल टिप, आप वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट मतलब कोई भी एक्सरसाइज, पुशअप्स मार लीजिए, योगा कर लीजिए, अपना जो है थोड़ा दौड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ऐसा कीजिए कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए, आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगे, आपकी सांसें थोड़ा ऊपर नीचे हों। और साथ ही साथ, मैं प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ आपको ये एक्सरसाइज करके करना है। और साथ ही साथ आपको जो है फिर थोड़ा पसीना आए, थोड़ा आपकी चीज़ें सही हो जाएँ, और फिर क्या होगा कि मेडिटेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर आप थोड़ा रेस्ट लीजिए 1-2 मिनट, उसके बाद अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, और फिर बैठिए। बैठिए इस तरह से कि आपकी पीठ सीधी हो, आपकी स्पाइन एकदम इरेक्ट हो, स्ट्रेट हो।
किसी चीज़ का सपोर्ट लीजिए अगर आप थके हुए हैं, वॉल का ले लीजिए, कुर्सी का ले लीजिए, किसी चीज़ का सपोर्ट ले लीजिए और आँख बंद कर लिए और देखिएगा फिर आपके लिए मेडिटेशन ईज़ी हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ़ अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व करना है, अपने थॉट्स को देखना है और थॉट्स से अटैच नहीं होना है, एनालाइज़ नहीं करना है। अच्छा नहीं सोचना कि ये अच्छी थॉट है, ये बुरी थॉट है, कुछ नहीं सोचना है। आपको उसको होने देना है और आप देखेंगे कि वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट हो जाएगा। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपको जो है एक्सरसाइज करने के बाद आपका ब्रेन जो है आपको रिवॉर्ड करता है और ये साइंटिफिक स्टडी है। आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करता है, आपका माइंड आपको रिवॉर्ड करता है कि अरे वाह! आज इतनी मेहनत कर ली है। वो खुशी देता है आपको, वो एक तरह से मतलब कि आपको थपथपी देता है, शाबाशी देता है। और उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अपने आप खुशी आती है, अपने आप एक स्ट्रेस से आप दूर होते हैं। एक स्माइल करते हुए बस फ़ील कीजिए अपने आप को, बस हो गया मेडिटेशन। बहुत लंबा समय ये घंटों नहीं चलेगा, 10-15 मिनट चलेगा, लेकिन उतना आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। और कहते हैं ना कि वेल बिगन इज़ हाल्फ डन, यानी अच्छी शुरुआत तो बाकी दिन भी बेहतरीन हो जाता है। तो बस इसी के साथ आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेडिटेट कीजिए। हैव अ ग्रेट डे।